Hello everyone, this is PYQ of Object Oriented Programming using Python. Question 2 B part. ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट n नंबर ऑफ रोज टू प्रिंट फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट्स द फॉलोइंग पैटर्न. ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए. इसमें हमने n=5 लिया और इस हिसाब से हमने पैटर्न हमारा ड्रॉ किया. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे. n=int इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज़. हमने यूज़र से इनपुट लिया. इनपुट हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए फंक्शन होता है. इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में वैल्यू देता है, बट इसमें हमें इंट में चाहिए तो हमने इंट में कन्वर्ट करवा दिया. ओके, अब हम इसमें पहला लूप चला रहे हैं. फॉर आई इन रेंज n0-1. ये होती है स्टार्ट वैल्यू, ये होती है स्टॉप वैल्यू, ये होती है स्टेप वैल्यू. हम देख रहे हैं कि इसमें हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं ऐसे मत, इसलिए हमने स्टार्ट वैल्यू हमारी बड़ी ली, फिर छोटी पे गए एंड स्टेप वैल्यू हमने -1 इसलिए ली क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है. हर एक रो के बीच में डिफरेंस 1 है और डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमने माइनस लिया. ओके, देन हम नेक्स्ट लूप में गए. फॉर j इन रेंज 1 to i+1 देन प्रिंट j एंड दिस. एंड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा कर्सर है वो उसी लाइन में जाए, ना कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए. मतलब हम 1 प्रिंट कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाके ये वाला 2 प्रिंट करे, इसलिए हम एंड यूज़ करते हैं ताकि ये 2 इसी रो में रहे. ओके, एंड देन हमने ब्लैंक लाइन प्रिंट करवा दी. अब हम समझते हैं चल कैसे रहा है. अब इसमें हमने n=5 लिया, राइट. तो फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चलेगा? 5, 0, -1 ऐसे, राइट. देन फॉर j इन रेंज 1 to i+1. देखो अभी फर्स्ट n की वैल्यू i की वैल्यू थी हमारे पास 5, स्टार्ट 5 है तो 5 तक चलेगा, ये 5 है. फिर हम नेक्स्ट लूप में गए. फॉर j इन रेंज 1 to 5+1 6. 1 to 6 मतलब ये कहाँ तक प्रिंट होगा? 1, 2, 3, 4, 5. क्योंकि रेंज में हम स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, उससे -1 एक -1 वैल्यू पे हम रुक जाते हैं, राइट. फिर उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद हमारा जाएगा -1 है हमारी स्टेप वैल्यू तो 4 पे जाएगा ये. तो अब आई की वैल्यू हो गई 4 हो गई आई की वैल्यू. तो जे की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 4+1 5, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं होगा. फिर उसके बाद हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 4, तो 1, 2, 3 क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं होगा. फिर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, तो 1, 2, 3 हमारी हो जाएगी जे की वैल्यू क्योंकि 1, 2+1 3, तो 1, 2 ऐसे. फिर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, 2, 2 एंड देन सिर्फ 1 प्रिंट होगा ऐसे. और हम सिर्फ 1 तक जा रहे हैं क्योंकि अगेन स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 1 तक ही लूप जाएगा और ये ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू.